सुप्रभात सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में संधि के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी मैंने एक संधि का वीडियो बनाया था, आपने शायद देखा होगा। तो मैं आपको दोबारा उससे आगे के कुछ बिंदु दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था संधि, और संधि में भेद क्या था? तो संधि का भेद था स्वर संधि। संधि का भेद था स्वर संधि, हमने ये बताया था। स्वर संधि, स्वर संधि का अर्थ था, स्वर संधि का अर्थ है कि ऐसा संधि जहां पर केवल स्वर वर्ण ही आपस में जुड़े, वो स्वर संधि है। अब स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। उनमें से मैंने दीर्घ संधि का आपको बताया था, तो यहाँ पर फिर से एक बार, यहाँ 5 में से मैं 3 का बताऊंगा। तो दीर्घ संधि का आपको इससे पहले वीडियो मैंने डाल रखा है, अब देख लीजिएगा। दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, और तीसरा है वृद्धि संधि। इसके अलावा 2 संधि और हैं इसके भेद, यण संधि और अयादि संधि। आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं, कभी अलग से वीडियो बना के भी मैं दे दूंगा आपके सिलेबस में। ये 3 संधि है। दीर्घ संधि के वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहां पर समान स्वर वर्ण आपस में जुड़ते हैं। समान स्वर वर्ण, समान वर्ण आपस में जुड़ते हैं। अर्थात अ के साथ अगर कोई जुड़ेगा तो अ ही जुड़ेगा, अ के साथ ई नहीं जुड़ सकती। अगर ई के साथ जुड़ेगी तो फिर ई जुड़ेगी, ई और अ आपस में नहीं जुड़ सकते। ये नहीं जुड़ सकते, ये नहीं जुड़ सकते, ये नहीं जुड़ सकते। ई के साथ क्या जुड़ेगी? तो ई के साथ ई जुड़ेगी, ई के साथ ई जुड़ेगी। हाँ, हर्षई या दीर्घई दोनों में से कोई भी जुड़ सकती है, और दोनों अगर जुड़ेंगे तो आखिरकार वो दीर्घ वर्ण ही बनाएंगे। जैसे अगर अ और अ जुड़ा तो क्या बनाता है? आ। ई और ई भी जुड़ेगी तो दीर्घ ई, और ऊ और ऊ जुड़ेगा तो आपस में जुड़ेंगे तो दीर्घ ऊ बनाएंगे। इसके उदाहरण, आ का उदाहरण विद्यालय हो सकता है, विद्याधन आलय। ई का उदाहरण रविंद्र कपिंद्र कपीस, ऐसा हो सकता है। रविंद्र में रवि धन इंद्र। और ऊ का उदाहरण लघुर्मी लघुधन उर्मी लघुर्मी, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। आप जो है पूर्व वीडियो में आप देख सकते हैं। गुण संधि का क्या पहचान है? गुण संधि में सदा असमान, असमान मतलब आपस में जिसकी कोई समानता न हो, असमान वर्ण इसमें जुड़ते हैं। असमान वर्ण, समान वर्ण तो आप देख लिए। समान वर्ण क्या है कि अ और अ यही समान है, अ और ई आपस में समान नहीं है। गुण में क्या होगा? यही चीज होगा। गुण में मैं इधर उल्टे साइड करके दिखाता हूं। अ के साथ जब भी जुड़ेगा तो या तो अ के साथ ई जुड़ेगी, ई में हर्षई या दीर्घई दोनों हो सकते, कुछ भी। और दूसरा है अ के साथ जब भी जुड़ेगा तो ऊ जुड़ेगा। अ और अ नहीं जुड़ेगा, ई और ई नहीं जुड़ेगी, ऊ और ऊ नहीं जुड़ेगा। तो फिर ये क्या बनाएंगे? तो अ और ई जुड़ेंगे तो ए बनाएंगे, अ और ऊ जुड़ेगा तो ओ बनाएगा। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे गणेश, अगर हमने गणेश का उदाहरण लिया है, गणेश, अगर हमने गणेश का उदाहरण लिया है, गणेशः, संस्कृत में होगा तो पुंगलिंग शब्द गणेशः।
इसको हम लोग विच्छेद कैसे करेंगे? तो गण धन ईशः, गण धन ईशः। ये किसके उदाहरण है? गुण संधि के उदाहरण है, ध्यान रखिए, भूलिए मत। ये गुण संधि के उदाहरण है, ठीक है? हाँ, भूलिए नहीं, गुण संधि के उदाहरण है। गणेशा, अभी वृद्धि और दीर्घ का नहीं है। दीर्घ का क्या था? तो समान वर्ण वाला था। गुण का क्या है? असमान वर्ण का है। असमान वर्ण में कौन कौन से अक्षर हैं? यहाँ पर असमान वर्ण बहुत हो सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है, कौन कौन से है? तो यहाँ पर अ के साथ ई या अ के साथ उ, यही दो वर्ण यहाँ अ के साथ जुड़ते हैं। हाँ, एक बात और है कि ई के छोटी मतलब हर्ष ई या दीर्घ ई दोनों जुड़ सकता है, दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। और अ के साथ ह्रस्व उ या दीर्घ उ दोनों जुड़ सकते हैं। तो यहाँ गणेश में क्या देख रहे हैं कि अ, गणेश का अ और ईशः का बड़ी ई मतलब दीर्घ ई, दोनों मिला के क्या बनाएंगे? तो ए बनाएंगे। तो ए दोनों का अक्षर जब मिला तो ए बना, यहाँ का अ और यहाँ की ई, ये दोनों मिलके ए बना, एक अक्षर बनेगा। जब एकार को जब मात्रा में लिखते हैं तो कैसे करते हैं? तो ऊपर में मात्रा लगा देते हैं, एक डंडी। तो ण में एक डंडी लग जाएगी, गणेशः बन जाएगा। ठीक है? अगर यही चीज दूसरे दूसरे में दूसरा एक उदाहरण लेता हूं, मैं यहाँ ऊपर में एक उदाहरण ले लेता हूं। सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदयः, सूर्योदयः, ये एक उदाहरण है। कैसे करेंगे? ऊ का उदाहरण है। सूर्य धन उदयः, सूर्य धन, धन मतलब प्लस का चिन्ह, सूर्य धन उदयः, उदयः। अब सूर्य का लास्ट का क्या बचा? अ और उदय का उ, दोनों आपस में जुड़ेंगे, आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपस में मिलेंगे तो ओ अक्षर बनाया। ओ को जब मात्रा में लिखेंगे तो कैसे होगा? तो यहाँ पर सूर्योदय, एक नीचे आ की मात्रा जैसा एक डंडी नीचे लगती है और ऊपर में एक डंडी लगती है, दो नहीं लगती है। हाँ, एक ही